के लिए ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे जादुई हवा का मजा लेने जा रहे हैं। वाह, जादुई हवा। रोज तो हम हवा में घूमते हैं, फैन के नीचे बैठे हैं, एसी में, निसर्ग में जाते हैं। कहाँ कहाँ हम जाते हैं और देखते हैं पेड़ पौधे कैसे झूम के नाच रहे हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, गार्डन में घूमने जाते हैं, तो कैसे देखते हैं कि वाह, हमारी ये जादुई हवा हमारा स्वागत करती है। निसर्ग में जब भी ओपन हवा में हम जब भी हाथ फैला के ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं थैंक यू, इतना प्यारा सा नजारा देने के लिए, इतनी प्यारी हवा देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी तक तो हवा को कभी भी थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला। ऐसे लगा कि फ्री में मिली है, पर प्रभु ने सभी को दी है, सभी के लिए सम्मान है। एवरीबडी इज गेटिंग नॉर्मली, सबको मिल रही है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या थैंक यू बोलना। तो आज हम समझेंगे कि हवा का महत्व क्या है। सभी को मालूम है, जब भी हमने देखा कि आज से 4-5 साल पहले जब भी वो टाइम आया था, तभी उस वक्त कैसे लोगों ने हवा के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में इम्पोर्टेंस समझे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते थे तो 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 कैसे भी पे करना पड़ता था। उस धन के लिए भी हमने कभी सोचा नहीं। हम बोलते थे नहीं, मुझे हवा चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मुझे हवा चाहिए। सांस लेने के लिए चाहिए, मुझे श्वास लेना है, मुझे श्वास लेना है। कैसे हम अपने आप को उस वक्त समझते थे। आज हम इस जादुई हवा को दिल से धन्यवाद करेंगे। कैसे धन्यवाद करेंगे, आज जो हम इस चैप्टर द्वारा सीखेंगे, जो हमें रॉन्डाबन हमें यहाँ पे सिखाना चाहती है, ये बुक के द्वारा। तो मैजिक बुक को हम बहुत धन्यवाद करते हैं, रोंडा बन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज इस जादुई हवा की मस्ती में हम सब झूमने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के साथ में। वाह। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ये फोटो दिखाई गई है, ये वहां पे पेड़ है जो बहुत ही घना पेड़ है। घना पेड़ यानी देखो, हरी पत्तियां, हरी हरे जो पत्तियां रहती है, नीचे भी ऐसे घास है, पूरा ग्रीनरी। और देखेंगे कि हरी पत्तियों में कैसे जान होती है, ऑक्सीजन होती है। और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। और हम जब भी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपने शरीर से, तो वो ये हरे हरी पत्तियां लेते हैं और ये पेड़ पौधे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये निसर्ग ने कितना प्यारा बनाया हुआ है। तो हमने समझना है यहाँ पे ऊपर जो स्पार्कल्स दिख रहे हैं वो क्या है। वो स्पार्कल्स हमें निसर्ग ने दिए हैं कि ये फ्री में है, आओ उसका एकदम लुत्फ उठाओ, मजा करो। ये हवा आप अपने लिए लो और अपना शरीर को, अपने मन मस्तक को पॉजिटिवली अपने चलाओ। और हमने यहाँ पे देखा है कि ये स्पार्कल कौन से है। जब भी हम हाथ और बाहें फैला के प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो देखो प्रभु भी बोलते हैं तथास्तु, आपको जो चाहिए वो जीवन में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है कि मेरे फोटो के पीछे दिख रहा है, बड़ा आसमान खुला हुआ है और पेड़ पौधे लहरा रहे हैं। ये कोकोनट ट्री है जो लहरा रहा है, समुद्र की लहरें आती जाती रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो हमें इस निसर्ग का पूरा नजारा जो फ्री में मिला हुआ है, क्या हम उसे कभी हमने धन्यवाद किया है? ये पेड़ कहाँ पे है? यहाँ ये पेड़ है पृथ्वी में, यानी हमारी धरती माँ की गोद में, जहाँ पे हम भी सभी बैठे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम धरती माँ के गोद में बैठे हैं और हम धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। आकाश तत्व को, आकाश पिता को धन्यवाद करते हैं। जल वायु, जल को धन्यवाद करते हैं, वायु को धन्यवाद करते हैं।
अग्नि माँ को धन्यवाद करते हैं, और सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी को हम धन्यवाद करते हैं कि इतना प्यारा सा निसर्ग देने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ हमें क्या मिला है? समुद्र, नदियां, तालाब, और बड़े बड़े पहाड़, कितनी सारी टेकरीज मिली है जहाँ पे हम हिल स्टेशन बोलते हैं, हिल स्टेशन पे हम घूमने जाते हैं। बोलते हैं ना, जब भी कुछ हेल्थ ब्रेकडाउन भी आता है, डॉक्टर्स बोलते हैं जाओ जरा हवा पानी चेंज करके आओ। तो क्यों बोलते हैं? वो हवा का महत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरे माइंड के लिए, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको एक्टिव रखना है। जैसे कि एक कार है, उसको हम कैसे हम चलाते हैं, उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसको हवा पानी की जरूरत पड़ती है, सफाई की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या जरूरत हो पड़ती है, जैसे कि वो एकदम अच्छे से चले। ऐसे ये हमारा शरीर रूपी कार है जिसको परमात्मा ने हमें फ्री में दिया है, कोई भी चार्जेस नहीं किए। तो हमने आज समझना है इस शरीर रूपी हमारी कार को चलाने के लिए हवा की बहुत जरूरत है। तो ये हवा है तो हमारे, हम देखो नाक से श्वास ले पाते हैं, हमारे फेफड़े फूलते हैं, और फिर हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जाके पूरे शरीर को तरोताजा करती है। हर एक सेल को वो ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा ब्लड में भी, ब्लड जैसे बोलते हैं ना, ब्लड को भी एकदम कलर आता है। ऑक्सीजन उसको मिलने से वो एकदम तरोताजा हो जाता है। तो कभी हम लोग बोलते हैं मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है? तो जरा आप जाओ, निसर्ग में जाओ, ओपन हाथ खोल के, हवा में ऐसा खुली हवा में आप जोर जोर से हवा लीजिए, तो उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज का 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हैं। इसको जादुई हवा क्यों क्या कहा जाता है? देखो, एक सेकंड भी अगर हम नाक बंद करें तो हम क्या श्वास ले पाएंगे? नहीं। हमें कैसे होगा? हमें चाहिए नहीं, श्वास लेना है, श्वास लेना है। तो श्वास कैसे चलती है? ये हमारी हवा से। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे बहुत ही संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत और समोहित, ये मेरी एलन चेज ने बताया है, वो लेखिका भी है। उन्होंने क्या बोला है कि जब भी हम देखो टहलने जाते हैं, सुबह सुबह ताजी हवा लेने जाते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हम अपने, हवा कहाँ लगती है? हवा हमारे शरीर को लगती है, हमारे फेस को लगती है, हमारे बालों को लगती है। बोलते हैं, वाह हमारे लहराते लहराते बाल कैसे लहराते हैं, ये हवा के झोंके से। तो हम जब भी आते हैं, जब भी श्वास चक्कर मार के या राउंड मार के आते हैं कहाँ से भी, देखो गार्डन में गए तो वहां पे ओपन स्पेस में हमें हवा मिली, ताजी ताजी हवा। और अचानक से भी देखो हवा का झोंका आता है, जो हमें ऐसा फेस पे ऐसे आता है, जैसे ऐसे लगता है वाह मजा आ गया। तो ये क्या है? तो आज हमने इसको बहुत ही प्रेम से अंडरस्टैंड करना है कि यदि ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में श्वास लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तभी मैं सोचती थी कि इसका दिमाग सरक गया है। देखो, तभी ऐसे बोलते हैं ना हवा को। अभी भी हम किसी को जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में नहीं है उनको बोलते हैं ना, अरे हवा को धन्यवाद करो, निसर्ग को धन्यवाद करो, धरती माँ को धन्यवाद करो। तो बोलते क्या है ये, क्या ग्रेटिट्यूड पढ़ा रही है, क्या समझा रही है? तो ये उनको ही समझ में आएगा जिसको उसका महत्व है, इम्पोर्टेंट समझा है। तो जब भी हम उनको रियलाइज करवाते हैं कि 4-5 साल पहले जब भी वो ऑक्सीजन की जरूरत थी, तभी वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, हवा में क्या क्या तत्व है, जब भी उनको रियलाइज करवाते हैं तभी समझते हैं हाँ रही, सही में आप सही बता रहे हो। तो इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है, ऐसे बोलते थे पहले। क्या इसका दिमाग सरक गया है, मैं हवा को क्यों थैंक यू बोलूं?
आखिर क्यों हवा के लिए कृतज्ञ होना है जिसमें मैं सांस लेती हूँ। ये सांसें तो मुझे परमात्मा ने दी है और परमात्मा ने तो हवा देनी है, वो सांसें तो चलानी है। पर नहीं, हमें उसके लिए पहला कृतज्ञ होना है। यहाँ पे अभी मैं देखती हूँ, हमने हमने हॉस्पिटल में भी देखा है, कितने जन, सभी को देखो सम्मान में हवा मिली है, तो भी कितनी कितने जन है कि वो श्वास नहीं ले पाते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने कृतज्ञ होना छोड़ दिया है, यानी कृतज्ञता नहीं की है। लेकिन जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में, मेरी जिंदगी बदली। यानी हम जब भी कृतज्ञता करने लगे तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो जिन चीजों में अनदेखा कर देती थी, उन चीजों के बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन जीवन में छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन जब भी मैं मेरी आंख खुल गई, मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। देखो, जब भी आंख खुलती है ना, तभी हमारा दिमाग भी खुल जाता है। जब भी हमारा बोलते हैं ना, अरे इतनी बातें सुनी, तो ये इसमें तो रही सही में कुछ ना कुछ है। तो जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ पृथ्वी की गर्मी, और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर, सही दूरी पर है। और यह संयोगवश नहीं हुआ था। ये कैसे है? देखो, पृथ्वी पर गर्मी भी मिलती है, प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य से हम दूरी में बनाए रखते हैं तो हमें उसकी गर्मी भी महसूस होती है। तो ये कैसे है? ये कैसे बनाया हुआ है? परमात्मा ने कैसे उसका बनाया? ये वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं। तो न्यूटन जी ने बताया है। इन शब्दों से मुझे जरा ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं था कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घिरे हुए है और इस पर कोई भी हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह संयोग नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यानी कहते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे फिर क्या करते हैं, क्लोरोफिल कैसे बनाते हैं, वो भी हमने समझा है, हमने वो बचपन में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है। यानी यहाँ पे जो बताया जाता है, यह कोई संयोग नहीं है। हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। यानी हमारा जो सौर तंत्र है, श्वास लेने का भी, वो कैसे बनाया गया है स्पेशली। यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो संभवित आकस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन के समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। देखो, हम भी कहीं ना कहीं आपस में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे रिश्तों में, चाहे फ्रेंड सर्कल में, चाहे नेबर्स में, चाहे अपने कैसे ही भी हम लोग पाठ्यक्रमी कर्मी है या तो साथ में काम करते हैं, एम्प्लॉयर है। वैसे ही निसर्ग ने भी हमें कैसे सभी चीजों से जोड़ के रखा है। पांच तत्वों के साथ हमें जोड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बनाया हुआ है। तो हमें पृथ्वी के जीवनपन जो समर्थन करते हैं, सभी जीवन, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों को भी अनुपात में किसी से जरा भी परिवर्तन पृथ्वी के नामिक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देता है, यानी बना देगा। और यकीन करना मुश्किल है कि इससे कोई भी चीज संयोग से नहीं हो सकती है। ऐसे लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है। हम बोलते हैं ना, परमात्मा ने कैसे बनाया हुआ है, कैसे आपको उस प्रभु ने कैसे सृष्टि की रचना की है। तो बोलते हैं कि
कभी कभी उसके ऊपर देखो इतने गाने भी बने हुए हैं। तो बताया जाता है कि प्रभु की लीला बहुत न्यारी है। इस लीला में हम लोग भी कौन हैं? हम लीलाधर है जो हमें लीला के रचयिता है, जो हमें लीला करने के लिए मजबूर कर रहा है या हमें सिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हर मुश्किल में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। यानी इतना हमने यकीन करना मुश्किल है। ये लगता है कि चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है और आदर्श ढंग से संतुलित है, और वो हमारे लिए है। देखो, संतुलन में बनाई गई है। हमें 21% ऑक्सीजन मिलती है। हवा में हम इतनी ऑक्सीजन है 21%, तो हमारे शरीर में कितनी जाती है? और हम कितना शरीर रूपी इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं? हर रोज कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? हर महीने में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? तो यह सब आपको एहसास हो जाता है कि हमारी सारी चीजें संयोग से नहीं होती है। पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर छोटे छोटे जो तत्व है, संतुलन में हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, एकदम एडजस्टमेंट के साथ चल रहे हैं। हर एक चीज, हर एक वस्तु, बोलते हैं ना, कहाँ पे देखो, वातावरण में पानी भी पूरा उपलब्ध है, सबके लिए है। फिर पानी वो हमारे घर में आता है, और वो पानी से हम देखो कितना काम करते हैं। उससे हम सफाई करते हैं, घर की सफाई, खुद की सफाई, अपने शरीर की सफाई। और जब भी हम वो पानी पीते हैं, हमारे पूरे सेल को वो पानी मिलता है। हमारे अंदर के सेल भी रोम रोम में पानी भर जाता है। तो 72% जो पानी है हमारे शरीर के अंदर, उसमें भी ऑक्सीजन है। तो उसमें ऑक्सीजन भी कहाँ से आई? वो भी तो निसर्ग से आई। तो ये छोटे छोटे तत्व जो हमारा समर्थन करने के लिए हमेशा सामंजस्य में हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। जब भी हम इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो हमें देखो अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। ये तो हमने अभी तक सीख लिया इतने सारे चैप्टर में। तो ये जादुई हवा, हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। ये क्या है? हम सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी सारी विराट व्यवस्था की गई है, कितनी आवश्यकता की थी। और हमने आप श्वास लिया, श्वास लेते हुए हम शरीर में श्वास खींचना आश्चर्य बन जाता है। देखो, कभी कभी हम बोलते हैं ना, प्राणायाम करो, चलो श्वास जोर से लो। अगर हम श्वास लेते हैं जोर से, तो वो उसमें ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाती है। हमारे फेफड़े एकदम खुल जाते हैं, और हमारे फेफड़ों में जो एल्वियोला कनेक्टेड है, वहां से ऑक्सीजन पूरे शरीर में रक्त के द्वारा फैलती है। तो ये निसर्ग ने कितना प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है हमारे शरीर में। जब भी आप सोचते हैं सृष्टि ने हमारी खातिर इतनी हवा उत्पन्न करने के लिए इतनी विराट व्यवस्था आवश्यक करके दी है, उसकी आवश्यकता थी। और फिर आप श्वास लेते हैं तो शरीर में श्वास खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। यस, हम एक के बाद एक श्वास लेते हैं, कभी इस तथ्य के बारे में सोचते नहीं है हमारे श्वास लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। और बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में एक है। हम श्वास लेते हैं तो एक हमारे शरीर का हर कोशिका को जो पोषण देती है, इससे पोषण मिलता है। हर एक ऑक्सीजन का जो तत्व है, हर एक सेल को मिलता है। तो यानी हम जिससे जिंदा हो सके, और हम श्वास लेते हैं तो हम चल पाते हैं। हवा में, अगर एक ऐसा गाना है, मैं मुझे याद आ रहा है, बोलते हैं ये हवा जैसे चलती है उसमें खुशबू आती है। किसकी खुशबू आती है? हवा की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, पानी की खुशबू आती है, बारिश की बूंदों की खुशबू आती है। तो वाह, कैसे हमारे जीवन को तरोताजा कर देती है।
तो हम जिंदा रहते हैं, ये कितना कीमती उपहार हमें मिला है, कितना फ्री में हमें मिला है। क्योंकि इसके बिना हमें, कहते हैं ना, कोई चंद मिनट भी हम जीवित नहीं रह पाते। जब हम बोलते हैं कि मैंने पहले पहले कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया था, तब मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी। यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन में सच्चे उपहारों के प्रति मैं कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त में, वृक्ष में, समुद्र में, घास पर गिरी जो ओस है, अपने जीवन में आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं जब समझती हूँ कि ऐसा एक तरीके से क्यों हुआ, जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, वह जादुई शहवा इसमें जिसमें हम श्वास लेते हैं, तो कृतज्ञता का सबसे गहरा स्तर पर हम जैसे पहुंच जाते हैं। और जिसके पास इसकी कृतज्ञता इतनी अच्छी गहराई से होती है, वह पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखो, हवा में हमें किसमें किसमें रहती है। अभी हमने अगर देखेंगे तो हवा हम श्वास लेते हैं, हमारे घर में भी हवा का वातावरण चलता है। हमारे सामने आगे आगे पीछे विंडोज है, डोर्स है, जो क्रॉस वेंटिलेशन देते हैं, उसमें भी हवा जब भी लहरती है, चलती है, तो वो वातावरण एकदम स्वच्छ हो जाता है। गार्डन में जाते हैं तो जैसे पेड़ पौधे भी झूमते हैं, वहां पे भी हवा का रुख जो है, देखते हैं कि वाह, कितना तरोताजा कर देती है हमारे जीवन को। समुद्र पे ठंडी ठंडी हवा पानी के जैसा जैसे मिलके हमें लगती है, तो वो भी कितना हमें खुशनुमा महसूस करवाती है, खुशी देती है। और वैसे ही अगर हम जाएं पहाड़ों पे, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पे, जैसे माता वैष्णो की देवी पे भी हम लोग मंदिर में जाते हैं चढ़ाई करके, तो वो जैसे हम ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे भी देखो हवा का वातावरण जो कितना मधुर लगता है। और वैसे ही हमने देखा है हवा कहाँ कहाँ यूज होती है, हमारे घर में भी, हमारे शरीर के अंदर भी कितने सारे तत्व है जहाँ पे हवा है, फेफड़ों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। बात करते हैं उसमें भी हवा की जरूरत है। और वैसे ही हम देखेंगे कि साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनके पहियों में भी हवा है। आपने देखा होगा, आपने समझा है। एक पेन भी चलती है ना, उसके पीछे भी जो वैक्यूम रहता है, वो भी एक हवा का है जिससे हम लिखते हैं। कितना देखो माइन्यूटली अगर आप देखेंगे कि किसमें किसमें हवा है। पाइपलाइन में भी देखो हवा है जो पानी को आगे बढ़ाती है। अगर आप देखेंगे कि हवा सभी जगह पे है। आज हम देखेंगे, हम जैसे जैसे अभी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आज हम एक असाइनमेंट लास्ट में आज देखेंगे अगर समय मिला तो। नहीं तो मुस्कान जी, आप है ना, ये असाइनमेंट कराना, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हवा के बारे में। हमारे रोजमर्रा के चीजों में भी हवा कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिससे हम देखो हवा का हमने कहाँ कहाँ हमने देखा है जीवन में। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड जब भी करेंगे हवा के लिए, तभी आपको समझेगा कि हवा सिर्फ सांसों के लिए नहीं है, हमारे कितने सारे उपकरण में भी हवा चलती है। घर के ये रोजमर्रा की चीजें भी जो हम यूज करते हैं, उसमें भी हवा चलती है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो ये समृद्धि तभी आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी तभी मिलेगी जब भी आप हवा के बारे में बहुत ही कृतज्ञ हो जाएंगे, और अपने श्वासों के लिए कृतज्ञ हो जाए, अपने वाणी के लिए, क्योंकि वाणी भी
वाणी में भी जो स्वर चलता है वो श्वासों के द्वारा चलता है। तो आज जरा ठहरे, उस सुखद हवा के बारे में सोचें, और जिसमें आप श्वास लेते हैं, चेतन होकर 5 बार श्वास लीजिए। तो शरीर के भीतर हवा का प्रवाह होने के लिए आप भावना महसूस करें, फिर श्वास बाहर निकालें और उसका आनंद महसूस करें, अनुभव करें। आज 5 गहरी श्वास लें, छोड़ें, और काम में जब भी यह काम जब भी आप करते हो, 5 बार समय पे 5 बार भी करना है। 5 बार श्वास लेना है, 5 बार करना है दिन में। और श्वास लेना है, श्वास लेते हुए आपको कहना है, ये जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं श्वास लेता हूं। आप इस लाइन को आप लिख के रखो, बाय हार्ट कर दो। यस, कितनी इंपॉर्टेंट का इसमें बात कही गई है। ये जादुई हवा, ये जादुई हवा के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जिसमें मैं श्वास लेती हूँ। जिस हवा में आप श्वास लेते हैं वो कितनी कीमती है, जीवनदायी हवा है। सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा का भव्यता का सचमुच महसूस कर पाए, कर सकें। और उसकी कदर के लिए, यदि आप संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें, भीतर भी करें। श्वास लेने के वक्त आप अपने आंखें बंद कर सकते हैं, फिर यह खुला रख के भी कर सकते हैं। यदि आप चाहिए तो इस इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हैं, एक लाइन में खड़े हो, कभी कहाँ पे इंतजार कर रहे हो, आप एटीएम के पास खड़े हो, एटीएम के लिए लाइन में खड़े हो, या कोई कार्य के लिए आप, काम के लिए आप बाहर गए हो। यानी देखो, कभी हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, या ट्रेन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, या किसी अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ पे भी हम, अगर शॉपिंग मॉल में भी है तो वहां पे भी ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के लिए शरीर के भीतर जाने वाली, बाहर निकलने के लिए जो भावना की भावना है, वो पूरी तरह से चेतन होकर महसूस करें, कॉन्शियस होके करना है। और उस तरह श्वास ले जैसे आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई हवा, आप देखेंगे अभ्यास करके, जब भी आप करते हो श्वास लेने के बारे में नहीं, पर जिस हवा में आप श्वास लेते हैं उसके प्रति कृतज्ञता में रहना है और उसके बारे में सोचना है। यदि अधिक गहरी श्वास लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसे करें। यदि आप कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि श्वास छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने में मदद मिलती है तो आप वैसा करें। यदि आप चाहें तो अभ्यास के लिए भविष्य में जो करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं, और हर श्वास के लिए आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। ये कितना प्यारा है कि आप देखो, हवा जानबूझ के ले रहे हो श्वास, और श्वास हवा आप छू रहे हो। ये कितना प्यारा सा टेक्निक है जो उन्होंने बताया है। उसके साथ आपको जादुई शब्द कहना है, धन्यवाद। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह श्वास लेता है, तो उसकी कृतज्ञता की शक्ति के लिए नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा क्रीमीय गार्ड बन जाता है। देखो, जो श्वास ले पाता है ना, वो कितना लकी है, यानी कितना, वो बोलते हैं ना, अमीर है। क्रीमीय गार्ड यानी बहुत ही अमीर है वो, क्योंकि श्वास ले पाता है। कोई कोई लोग वो देखो, वो श्वास नहीं ले पाते हैं, जिनको हेल्थ ब्रेकडाउन रहता है, श्वासों की ब्रेकडाउन रहता है, वो श्वास नहीं ले पाते हैं। वो खुद को बोलते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं श्वास लेना चाहता हूँ। कहीं पे हम क्राउड में भी जाते हैं ना, बोलते हैं अरे मैं बाहर जाके मैं जरा श्वास लेके आऊं।
और कभी कभी हम देखो, घर में कोई बातें चलती रहती है, हैवी हो जाती है, तो भी बोलते हैं अरे मुझे बाहर जाने दो, थोड़ा मुझे हवा लेने दो, मुझे श्वास लेने दो। जब भी हम काम करते हैं ना, इतना काम करके 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 थोड़ा अपने आप को हम समय देना चाहते हैं, तो बोलते हैं अरे थोड़ा बैठ जरा, मुझे श्वास तो लेने दो, मुझे श्वास तो लेने दो। यानी किसी को अगर काम भी देते हैं ना, अरे थोड़ा साई पट्ट, सिंधी में भी बोलते साई पट्ट, यानी ता स्वात खणो, सांस तो लो, ऐसे भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि श्वास की कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने समझना है, जो श्वास ले पाता है वो रियली में बहुत बड़ा अमीर है। यानी उस व्यक्ति को जो जीवन में हर हिस्से को बिना कोशिश किए वो सोने में बदल सकता है। उसका शरीर अच्छे से चल रहा है, हर एक शरीर का भाग बहुत ही बढ़िया है। और आप देखेंगे ना, जो श्वास अच्छे से लेता है, जो बोलते हैं ना ऐसे जगहों पे जहाँ पे ठंडा मौसम है, बहुत सारी हवा चलती है, और वहां पे लोग जब भी देखो कितना लाल लाल दिखते हैं, टमाटर के जैसा, बोलते हैं ना अरे कहाँ से आप बाहर घूम के आए हो, हमारे जो गाल है वो भी तो उस वक्त है ना लाल लाल हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो ताजी ताजी हवा, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, तो कितना हमें तरोताजा कर देती है। तो यानी हम उस हमें अपने जीवन को सोने में बदल देते हैं। वाह! तो आज ही हम प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग साथ में। जादुई अभ्यास करना है, 23वां दिन का, जिसमें आप श्वास लेते हैं, ये हवा जादुई हवा, वाह, जिसमें हम श्वास लेते हैं, जिसमें आप श्वास लेते हो। अपनी इसमें हमने क्या लिखनी है, अपनी नियमतें गिने, अपनी नियमतों की सूची बनाएं, और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहरकर इस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें, जिसमें आप श्वास लेते हैं। वाह! पूरी तरह से चेतन होकर 5 बार श्वास लें। हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने के लिए उसकी भावना महसूस करें, और श्वास छोड़ने की खुशी कर, यानी श्वास छोड़ने की खुशी भी महसूस करें। यानी श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है, तो ये 5 बार हमें प्रैक्टिस करेंगे। जब 5 बार श्वास लेकर छोड़ते, तो जादुई शब्द कहें, इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं श्वास लेता हूँ, जिस हवा में आप श्वास लेते हो। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने के पहले, ठीक पहले आपने क्या करना है, अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आप जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत प्यारा सा। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे, 5 बार हम जादू प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग विंडो खोलेंगे, साथ में करेंगे ये प्रैक्टिस। साथ में देखो करेंगे तो मजा आएगा। आप चाहिए तो बाहें फैला सकते हैं, जहां पे बैठे हैं वहां पे भी। विंडो की तरफ जाना चाहें तो विंडो की तरफ जाइए, खुली हवा में देखिए। और जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो आज रॉन्डाबन ने हमें सिखाया है, श्वास लेना है और कृतज्ञता महसूस करनी है। तो 5 टाइम्स करना है। एक गहरी श्वास लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए, और बोलिए
इस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार लीजिए, और धीरे धीरे छोड़िए, और बोलिए वाह, इस जादुई हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और एक बार हवा लेंगे, गहराई से हम लेंगे, और ग्रैटिट्यूड को इनहेल करिए, गहराई से लीजिए, इनहेल ग्रैटिट्यूड, वाह। और धीरे धीरे हवा को छोड़ेंगे, एक्सेल लव। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी देखो हमारे जीवन में कभी कभी नेगेटिविटी आती है, तो हम क्या करते हैं, उन नेगेटिविटी को निकालना है, तो भी क्या करना है, धीरे धीरे श्वास लेना है, और धीरे धीरे छोड़िए। तो जब भी हम श्वास लेते हैं तो बोलिए वाह, मैं सराउंडिंग से पॉजिटिविटी ले रही हूँ। और जब भी हम हवा छोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तभी हम क्या बोलना है, जो मेरे शरीर के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी मैंने पकड़े हुए है, उसको मैं छोड़ रही हूँ। तो ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यानी श्वासों के साथ आप पॉजिटिविटी ग्रहण करो, और नेगेटिविटी को छोड़ो। श्वासों के साथ आप ग्रैटिट्यूड को ग्रहण करो, और सबको प्रेम दो, और ग्रैटिट्यूड को ग्रहण करो, और सेवा छोड़ो, यानी आप सेवा भाव में आते हैं, फिर आप दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे 5 बार आपको श्वास लेना है, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। तो ऐसे आप जब भी प्रैक्टिस करते हो तभी बोलिए, इन प्यारी हवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जो ये जीवनदायी श्वास है, जो मैं मुझे अमीर बनाती है। मैं कितनी अमीर हूँ कि मैं श्वास ले पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इतना प्यारा उपहार देने के लिए, श्वासों का उपहार देने के लिए, और श्वास देने के लिए, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे फील करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, साथ में जुड़ने के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए। यस, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 बढ़िया करवाया आपने, बहुत बढ़िया। आप लोग से हम जुड़े ऐसे ही थोड़ी हुए हैं, जब से हम मिले हैं तब से हम बहुत अच्छे, आप मेंटोर हो और हमारे दोस्त भी बन गए हो। मतलब ऐसा लगता है जब हम ज्यादा मीटिंग नहीं लेते तो हमें लगता है हम कुछ छूट रहा है या आपसे बातचीत नहीं हो पा रही। बहुत बहुत थैंक यू। हवा, और ये बातें सब मैं हवा यानी मेरे अंदर सांस जा रही तभी कह पा रही हूँ, इसलिए और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, थैंक यू भूमिका जी, आप हमेशा बहुत कुछ शेयर करते हो, वाह। Thank you, Priya ji. It was a nice session. थैंक यू सो मच प्रिया मैम। थैंक We were प्रिया यू। मैम, missing मुझे एक you. शेयर करना है कुछ। यस। मेरे बेटे का हो गया जॉब का, कोटक में हो गया उसका जॉब, ऑफर बहुत लेटर आ गया। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, Yes. वाह। बधाई हो, Congratulations. कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाइयां जी, बधाइयां। बहुत थैंक बढ़िया, यू। वाह। Congratulations. बहुत थैंक बढ़िया, यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, कंग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेलिब्रेशन Mm. दोनों हो रहे हैं भाई। Wow.